हर हर महादेव। हर हर महादेव। मैं बाबू साहब आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपके समाज का कुछ विकास या कुछ जागरण, कुछ परिवर्तन हुआ है या पहले जैसे चल रहा है? और आपका संघ कुछ कर रहा है इसके लिए या फेसबुक व्हाट्सएप पे ही बड़ाई हो रही है? इसकी जमीनी हकीकत क्या है इस भारतीय क्षत्रिय महासंघ का? समस्त भारतवर्ष के क्षत्रिय कुल सबसे भारसु भरतवंशी राजभर क्षत्रिय समाज के भाइयों और बहनों, प्रश्न यह है कि आज की और पहले की क्या स्थिति थी भारसु क्षत्रिय समाज की, उस पर मैं थोड़ा सा अपना अनुभव देना चाहता हूँ। जब मैंने गुलाम भारत में पैदा हुआ तो देखा कि अंग्रेजों के द्वारा कितना जुल्म ज्यादती हो रही थी। जब आजादी आई तो हमारे समाज के लोगों ने इस भारत भूमि को सवारने शिक्षा आजादी के लिए सबसे बड़ा जो है अपनी कुर्बानियां दी, विशेष कुर्बानियां दी, जिसके परिणाम स्वरूप भारत आजाद हुआ। उस समय हमारे समाज की बहुत ही दयनीय स्थिति थी, बहुत ही दयनीय स्थिति थी। यह देखकर मेरा मन हृदय द्रवित हो गया। मैंने सोचा कि क्या इस वंश में पैदा होना महान अभिशाप है क्या? इसके लिए मैंने अपने कर्तव्य को भी नैतिक कर्तव्य भी समझा कि जिस समाज में मनुष्य पैदा होता है उस समाज को, उस कुरीतियों को दूर करके अच्छा समाज बनाना चाहता है, अच्छे समाज में रहना चाहता है। तो मैंने एक संकल्प लिया कि अवश्य ही इस समाज को मैं सामाजिक ऐतिहासिक जो पूर्वजों का गौरव गरिमा खो चुका है उसको मैं फिर पटरी पर लाने के लिए संकल्प ले लिया। मैंने सन 1965 से लगातार पूरे देश में घूम घूम करके अपने पूर्वजों के ऐतिहासिक गौरव गरिमा को सारे समाज को बताना शुरू कर दिया, नेताओं को भी बताना शुरू कर दिया। लेकिन हमारे समाज के महान समाज सेविक लोग जो है योगदान तो दिए, लेकिन बेचारे वो जो है नेताओं के चलते कुचल दिए गए। नेताओं ने तो अपना हर समाज शब्द लगा करके अपना जेब भर लिए, लेकिन समाज की सामाजिक स्थिति को एकदम गर्त में मिला दिए। न तो इन्होंने अनुसूचित जात का फायदा किए, बल्कि जो है अनुसूचित जात को मजबूत करके अपना जेब भरे और सामाजिक गौरव गरिमा को गर्त में मिला दिए भारसु क्षत्रिय समाज का। लेकिन मैंने देखा कि हाँ बोलिए बाबू साहब। मैंने देखा कि अब ये नेताओं के बस की बात नहीं है। मैंने जो है कि बराबर लगातार जो है प्रचार प्रसार करता रहा समाज के ऐतिहासिक गौरव गरिमा को, पूर्वजों के मान सम्मान स्वाभिमान जो हमारे पूर्वजों ने बनाया, जो ऐतिहासिक गौरव गरिमा ने को बनाया, उनकी वीर गाथा यशो गाथा को मैंने यशोगान करता रहा। अंतुगत्वा दिनांक 8/5/2014 ईस्वी के भारसु क्षत्रिय समाज के कुलभूषण कुल गौरव माननीय कैलाशनाथ राय भरतवंशी जी से उनकी जन्मभूमि ग्राम सभा अमनी, थाना मिर्जामुरा, जिला वाराणसी में भेंट हो गई।
उनसे मैंने निवेदन किया कि हमारे समाज का गौरवमय इतिहास है, लेकिन हमारा समाज का दयनीय दशा बहुत खराब हो गई है। हम लोग जो सारा समाज जो है घुट घुट पानी पी करके जो है कि घुटनों फेंक दिया है। सारे शासन सत्ता, चाहे सब कांग्रेस की हो, चाहे सपा की हो, चाहे बसपा की हो, चाहे जनता दल ने इस समाज को बिल्कुल रौद करके सबसे विकास के सबसे नीचे पायदान पर पहुंचा दिया। विकास भी रुक गया और सामाजिक गौरव गरिमा भी हमारे समाज के नेताओं ने गर्त में मिला दिया। और हमारा समाज जो है बहुत ही गौरवान्वित समाज है। इनका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक गौरव गरिमा पूरे विश्व में ऐसा जोड़ है कि कोई जोड़ इनकी बराबरी करने वाला नहीं है। तो उन्होंने मेरे बात को सुनकर आश्चर्यचकित हुए। उनके दरवाजे पर तमाम लोग बैठे थे, समाज के तथा अन्य समाज के लोग भी, वरिष्ठ लोग, जिसमें ब्लॉक प्रमुख, ग्राम प्रधान, तमाम लोग बैठे थे। सबसे पूछे क्या ये सत्य बोल रहे हैं? किसी ने हाँ या ना का उत्तर नहीं दिया। अंत में उन्होंने कहा कि सच्चाई छिप नहीं सकती, बनावट के वसूलों से खुशबू आ नहीं सकती, कागज के बनावट के फूलों से। अच्छा बाबू साहब जी, जैसे कि अब यह समाज, जैसे कि हमारे समाज के नेता लोग हैं, कोई पार्टी बना के कहते हैं, मेरे को भी बड़े इनके अनुयायी लोग गाली वाली देते हैं, तो क्या हम समाज का कोई नुकसान कर रहे हैं या समाज को हम सही धारा में, सही दिशा में लेके जा रहे हैं? इस पे प्रकाश डालिए आप। ऐसा है कि माने कैलाशनाथ जी, आज तो समाज के गौरव गरिमा को उच्च शिखर पर पहुंचाने में महान योगदान आपका रहा है। यहाँ तक कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिन्होंने विकास करके पूरे उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बहा दिए हैं और विकास करके जो है राम राज्य ला दिए हैं। और हमारे मोदी जी जो पूरे विश्व में डंका जिसका बज रहा है, ऐसे महापुरुषों ने आपके फेसबुक या गूगल या प्रचार को देखकर उस पर शोध कराए और अंत में अंतोगत्वा सत्य निकला, जिन्होंने 16 फरवरी 2021 ईस्वी को पूरे बहराइच के उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद, जहां महाराजा सुहेलदेव की जन्मभूमि, कर्मभूमि और वीर भूमि है, चित्तौरा के मैदान में महाराजा सुहेलदेव के जो भारतीय क्षत्रिय सर्वश्रेष्ठ कलयुग के विश्व विजेता हैं, ऐसे महान हमारे पूर्वज महाराजा सुहेलदेव की वीरभूमि चित्तौरा के मैदान में महाराजा सुहेलदेव स्मारक और चित्तौरा झील का सुंदरीकरण का ऐलान करते हुए और यह दर्शा दिए कि अभी भी महाराजा सुहेलदेव के वंशज भी अभी जिंदा हैं। मानवर जी, ये बताइए आप, जैसे कि आपके समाज के लोग, जैसे हो रहा है कि भारतीय क्षत्रिय लिखे, लेकिन बहुत से जो नेताओं के चाटुकार, दलाल और नेताओं के साथ है, ये राजभर शब्द एक बिरादरी बना के फेमस होना चाहते हैं, जबकि यह वर्ण हटाने के बाद इसको बड़ा अपमान झेलना पड़ता है। इन लोगों को समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि भाई तुम राजभर हो, राजभर रहोगे, लेकिन राजभर से तुम्हें कोई हटा नहीं सकता,
लेकिन जिसपे प्रश्न लगा है उस चीज को अपने सरनेम से तो हटाओ। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है कि जो नेता लोग हैं या तो इनके डीएनए में गड़बड़ी हो, या ये धन के लोभी हों, या ये पद के लोभी हों, समाज को कुचलना चाहते हैं। इनकी गुलामी की मानसिकता है, या तो अगल बगल जो है इनके दबंग लोग इनको दबा दिए हैं। इनकी बोलती इसलिए बंद है, इसलिए जो है राजभर भर लगाते हैं और भर चमार करके अपनी उल्लू सीधा करने के लिए राजनीति की रोटी भी सेकते हैं। तो ऐसे नेताओं की तो मैं घोर निंदा करूंगा। निंदा ही नहीं बल्कि इनके नाम पर थूक देता हूं। जैसे मैं ये देखता हूं कि आप बार बार सीएम पीएम का नाम लेते हो कि हमारे महाराजा सुहेलदेव को इतने स्वर्ण अक्षरों में लिखने की भी बात कर रहे हैं हमारे सीएम साहब। तो क्या समाज के जो आपके जो बीजेपी में रह रहे हैं उनको भी छत्री बोलने में शर्म आ रही है, या इनके अपने हाँ बोलिए। ऐसा है कि जो भी चाहे किसी पार्टी के नेता हों, जबकि इतिहासकारों ने अभी जो है मैंने फेसबुक पर डाला हूं कि हमारे भारतीय राजाओं ने कुषाणों शकों हुणों को मार करके देश से भगाया और उन्होंने गंगा के किनारे वाराणसी जिले में गंगा के किनारे स्नान दशाश्वमेध यज्ञ 10 यज्ञ किए और वहीं से जो है कि हमारे पूर्वजों के नाम पर दशाश्वमेध घाट पड़ा है और वहां पर हमारे तमाम ईमानदारी इतिहासकारों ने दर्शाया है कि यही पहले भारतीय थे और बाद में जो है कि अंग्रेजों के जमाने में इन्होंने जो है राजभर भर शब्द लगा दिए। मुसलमानों के जमाने का है ये। अच्छा, एक बात मैं और पूछना चाहता हूँ। अकबर बादशाह ने ऐसा काम किया है जो राजभर शब्द का प्रयोग किया है। इनको तो समझ में नहीं आ रहा है कि अभी भी गुलामी इनको समझ में आ रही है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो नेता अपने समाज का कल्याण नहीं कर सकता है, जैसे नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बाबा भीमराव अम्बेडकर, मानवर कांशीराम, सरदार वल्लभ भाई पटेल, छत्रपति महाराजा शिवाजी, महाराजा सुहेलदेव, जयप्रकाश नारायण जैसे नेता हमारे समाज में कोई पैदा होगा या सब अपनी बेचारे रोजी रोटी के लिए ही काम करेंगे सारे? ऐसा है कि जो हमारे मानिक कैलाशनाथ जी बोल रहे हैं जी, इन्होंने तो ऐसा ही काम किया जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, हमारे अंबेडकर जी, राम मनोहर लोहिया, इन्होंने जो समाज की स्थिति को देखा, समाज को ये महान समाज सुधारक हैं। वैसे ही आप जैसे महान हमारे क्षत्रिय कुल गौरव भारतीय क्षत्रिय समाज के महामानव आप पैदा होकर के अपने इस व्यस्तम समय को निकाल करके समाज का में जो ऊर्जा दे रहे हैं, तो इससे महान मैं किसको मानूं? मैं तो खुद देख रहा हूं कि आप जैसे महान कोई नेता है ही नहीं है। सब अपना जो है जेब भर में है और जेब भर के ऐसा आराम करने के चक्कर में पड़े हैं और जो भर चुके हैं वो ऐसा आराम कर रहे हैं और कई 21 पीढ़ी के राजा भोज की तरह 22वां पीढ़ी के लिए भी इंतजाम कर रहे हैं। बाबू साहब जी जैसे देखिए, हमारे कहने का मतलब ये है, हम लोग समाज सेवक हैं, समाज सुधारक हैं, समाज सेवी नहीं है ना, तो हम लोग जो है नेता हैं। हम लोग तो इस समाज का सेवा करने के लिए आए हैं, फिर भी गाली सुनने को मिलता हम लोगों को। ऐसा है कि ऐसा जो कि
कोई ऐसा भगवान पुरुषोत्तम रामचंद्र भी रहे जो कि एक तरह से जो है कि हमारे ही कुल में पैदा हुए, जो पुरुषोत्तम भगवान की पदवी भी धारण किए, लेकिन एक धोबी के ताना मारे पर माँ सीता को जो ही त्याग दिए। तो यह तो समाज है, अच्छा करोगे तब, बुरा करोगे तब। लेकिन हम लोगों का जो नैतिक कर्तव्य है, आपका नैतिक जो कर्तव्य है वो निभा रहे हैं। और समाज का जो कि हम देख रहे हैं कि जो समाज 8/5/2014 से लगातार हजारों वर्ष से कुचला गया था, उस समाज के नवयुवक, माँ बहनें, बच्चों से लेकर बच्चों तक, बूढ़ों तक जो ऊर्जा आपने दिया है, वह आज पहले सब झुका कर चलते थे, आज सिर उठा कर चल रहे हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है। एक बात मैं और पूछना चाहूंगा आपसे। जैसे हमारे, मैंने नाम लिया अम्बेडकर जी और जो है वल्लभ भाई पटेल जी का है, यह जो अपने समाज और देश के लिए काम किए, क्या हमारे समाज में ऐसा कोई नेता, जैसे अभी आप प्रेजेंट में देखेंगे, जो अभी 10 साल पहले यादवों की क्या स्थिति थी, लेकिन अखिलेश मुलायम जी ने अपने समाज को हिस्सेदारी देके अपने बराबर में बैठा करके हर महकमे में डाल दिए और उनके साथ कंधा से कंधा मिला के चल रहे हैं। क्या हमारे समाज के नेता, ऐसा कोई मसीहा आएगा जो हमारे समाज का लोकप्रिय होगा, या समाज को लूटता ही रहेगा? ऐसा है कि देखिए, जो हमारा क्षत्रिय समाज है, ये तो कई भागों में बढ़ गया था। यह बहुत बड़ी कूट रचना थी। एक ऐसी जाति है हमारे देश में जो यह कूट रचना रच करके षड्यंत्र करते रहते हैं। तो हम लोग एक ही वृक्ष हैं। हमारे समाज में तमाम जो है कि जैसे हमारे इस समय यशस्वी मुख्यमंत्री जी क्षत्रिय समाज के कुल गौरव हैं, कुल भूषण हैं, जिन्होंने कि सारे क्षत्रिय समाज के साथ साथ सबका विकास करके सबके विश्वास को जीत लिए हैं। तो ये सब जो है हमारे ही समाज के लोग हैं। अब इन सब से बढ़ करके कौन पैदा होगा? मेरे प्रश्न का उत्तर आप नहीं दिए बाबू साहब। मेरे प्रश्न का उत्तर ये था, जैसे ये देखिए, नहीं तो ऐसा है देखिए, यह तो नेता लोग हैं। जब ये नेता लोग जो है कि आपको रौंदना चाहते हैं, जो कह रहे हैं ना, तो रौंदना चाहते हैं कि हमारी राजनीति की रोटी चले। इन नेताओं को मारो जूता। जो कहता है भारत समाज, ऐसे नेताओं को मारो जूता तान। यह है लालजी राय का पूरा फरमान। बाबू साहब, इस पे आपके जो है बयान पे लोग इतराज करेंगे। इतराज करके क्या करेंगे? नेता माने कुछ नहीं होता है। हमारा समाज जो है, समाज सुधारक जो पैदा होते हैं, वो जो है कि उनके दुख सुख को जानते हैं। नेता तो केवल अपने चक्कर में रहता है कि किसी की हत्या भी करा करके हमारा जो है कि राजनीति की रोटी चले। ये नेताओं की क्या अहमियत है? हमारे माँ बहनें कितने अनाथ हो गई। अच्छा, एक बात बताइए आप, जैसे जो लोग राजभर लिख रहे हैं, राजभर अकेला है, अगर राजभर छत्री लिखते हैं या भर छत्री लिखते हैं या भारसी छत्री लिखते हैं, तो ये 36 छत्रियों एक साथ हो जाते हैं। हम लोग 36 में आ जाते हैं। ऐसा है कि और खाली राजभर लिखते हैं तो अकेले रह जाते हैं। तो हमें 36 छत्रियों के साथ कंधा से कंधा मिला के चलना चाहिए या अकेले चलना चाहिए? ऐसा है कि देखिए, यह एक समय आएगा कि सारे राजभर छतरी लगाने लगेंगे। केवल इस समय जो है कि दब्बू लोग जो है, नेता हमारे, वो जो है कि अभी वो दबे हुए हैं। जैसे बसपा के लोग, सपा के लोग, जनता दल के लोग, कांग्रेस के लोग, ये एकदम दब्बू हैं, एकदम भीगी बिल्ली हैं। जो भी बताइए कि एक चमार जात की लड़की के अगर कोई जो है कि जाकर पालिश करके अपना पेट भरे, अपना जो है कि मंत्री पद ले, तो इससे बड़ा शर्मनाक क्या होगा?
बाबू साहब जी, आप दूसरे दिन कर्तव्य नहीं होता है। बाबू साहब आप दूसरे क्षत्रियों का कर्तव्य नहीं होता है। क्षत्रियों का कर्तव्य है। राणा प्रताप ने घास की रोटियां खाई, महाराजा सुहेलदेव ने जो है 21 राजाओं को मिला करके 12 लाख मुगलों को जो है कि गाजर मूली की तरह काट करके विश्व देखिए, हमारे जो महाराज का हाँ। इतिहास रहा है बाबू साहब, लोग देश के लिए अपने दुश्मन से लड़े हैं। हमारा तो विदेशी दुश्मन से लड़े हैं, जिससे 200 सालों तक विदेशी आक्रांताओं का नजर उठाने की औकात नहीं हुई। देखिए, बिल्कुल बाकी जो राजा थे, जैसे कहने का मतलब अपने देश में दुश्मन थे उससे लड़ रहे थे। हमारे महाराजा सुहेलदेव का तो इतना स्वर्णिम इतिहास है जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है। हिंदू धर्म को बरकरार अगर ये महाराजा सुहेलदेव जी नहीं होते तो आज हिंदू तो नहीं बचा होता। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो है हिंदुओं राजा को लेके लड़े थे। हिंदू कौन है? जो उस समय सर्वश्रेष्ठ था, जो सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय था, या ये कह लो सर्वश्रेष्ठ राजपूत था। आज हमारे समाज के नेताओं को अपने आप को राजपूत कहना या सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय कहना शर्म किस बात का है? ऐसा है कि ये सब जो है कि बताया ना कि ये सब दबू नेता हैं। इन लोगों में जो शान मान साधनान तो है ही नहीं है। इनका डीएनए ही गलत है। अरे बाबू साहब, ऐसी बातें ना बोले, मेरी बात सुनिए आप। देखिए, हमें सभी को सम्मानित शब्द बताइए कि हाँ बोलिए। हम कह रहे हैं कि हमारे देश का यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारे उत्तर प्रदेश का यशस्वी मुख्यमंत्री, जिन्होंने कि एकदम जो है 16 फरवरी 2021 को ऐलान कर दिया और शासनादेश कर दिया, लेकिन इन नेताओं को अभी जो है कि वो अथुआ है। तो बताइए, इन नेताओं को शर्म आनी चाहिए। इतने बड़े जो अब इनसे बड़ा कौन होगा इस देश में? बाबू साहब जी देखिए, जैसे ये नेताओं को तो डर है ना वोट बैंक का, तो इन नेताओं को वोट बैंक, तो इन नेताओं को मारो। एक नेता माने कुछ नहीं है। हम लोग नेता बनाते हैं। नेता हम लोगों को नहीं बनाते हैं, नेता हम लोग बनाते हैं। नेता मंत्री जो भी है, जैसे अच्छा एक बात और मैं पूछूंगा, ये पद पे आने के बाद समाज से क्यों कट जाते हैं? समाज का लोकप्रिय क्यों नहीं होते हैं? ये जो है दूसरे समाज से पैसा लेते हैं, अपने समाज को जो है कि इसलिए मुख मोड़ लेते हैं। अब दूसरे समाज से पैसा लेकर के अपना जेब भर करके तिजोरियां भरने लगते हैं, कई पीढ़ियों के लिए इंतजाम करने लगते हैं राजा भोज की तरह। एक ट्रेन चला हुआ है, ट्रेन चला हुआ है, जैसे कि कुछ भी होता है तो नेताओं को फोन किया जाता है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। फिर उसके चमचे आते हैं, जिसका मदद करने जाते हैं उससे पहले पैसा लेते हैं 200, 500, 1000 जो भी, फिर उसको थाना, पुलिस या कोर्ट कचहरी में लेके जाते हैं। ये तो शोषण हो गया ना। इनके जो गुर्दे हैं, जो नेताओं के गुर्दे या चमचा कह लो या इनके दलाल कह लो, जो इनके आगे पीछे घूमते हैं वही दलाली करते हैं हमारे समाज के साथ। ये कब इनसे छुटकारा मिलेगा? ये हाँ, इनके अगल बगल बैठ करके फोटो खिंचा करके वो दलाली करते हैं कि हमारा जो मंत्री हम यह करा देंगे, वह करा देंगे, ऐसे करा देंगे। ये लोग जो है कि वो दलाली करते हैं नेताओं की। और नेता जो है समाज का कुछ नहीं भला करता है, केवल वोट लेकर के अपनी पार्टी को। समाज का यह जो है, समाज का यह जो शोषण हो रहा है, जो ये नेताओं के चमचाओं द्वारा किया जा रहा है, इससे छुटकारा कैसे पाया जाए? ऐसा है कि इसके लिए जो है संघ मजबूत कर दिया जाए। भारसू सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय महासंघ को एकदम मजबूत कर दिया जाए। नेताओं के यहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है। यानी कि हर ग्राम में संगठित किया जाए, हर ग्राम वासियों में संगठन होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। यानी संघे शक्ति कलयुगे। तो मेरे समाज के नौजवान साथियों, यह ऑडियो वायरल होगा और आप लोग अपने गांव में 10 घर है, 20 घर है, जैसे है उनमें आप लोग एक संगठित संगठन बनाइए। सिर्फ अपने लिए, अपने गांव के लिए, अपने समाज के लिए। कुछ भी हो एक साथ, चाहे कचहरी हो, कोर्ट हो, थाना हो, पुलिस हो, जाइए। अगर कोई सुनवाई नहीं होता है तो हमारे भारत युवा क्षत्रिय महासंघ को अवगत कराइए।
आपका समस्या हल करेगा। और मेरा नंबर है 911-910-9999। आप अपना नंबर बोलिए भाऊ साहब। संघे शक्ति कलयुग, माने यह कलयुग में संघे शक्ति माने जो जनमत है, जो संघ है वो उसी में शक्ति है। नेताओं माने कुछ नहीं है, तो नेता अपने जेब भरते हैं। इन लोगों को तो न मालूम कितना हवस है कि क्या बताया जा। ये कभी काम नहीं करेंगे। ये लालजी राय जो है कि 81 साल का हो गया, वह उसका चैलेंज है। यानी कि आप गुलाम देश में पैदा हुए थे। बिल्कुल, मैंने तो देखा, गुलामी भी देखा। उस समय आप गुलामी आपका देश था, लेकिन अब आजाद देश में है। तो मेरे नौजवान साथियों, यह एक आप लोगों को संदेश है कि चाटुकार, दलाल, बेईमानों से दूर रहना है तो आप लोग संगठित होइए। अपने ग्रामवासी में अपने 10 घर 20 घर कोई भी समाज का हो, संगठित होइए और वह संगठन बनाइए, किसी भी नाम से संगठन बनाइए और संगठित होके कोई भी काम करिए। अगर जो समझ में नहीं आता है तो मैं अपना मोबाइल नंबर बोल दिया हूँ, सलाह ले सकते हैं। और हमारे लालजी बाबू साहब अंतिम मोबाइल नंबर बोलेंगे और 2 शब्द संदेश बोल के अपन यहीं पे वीडियो ऑडियो समाप्त करेंगे। बोलिए बाबू साहब। समस्त भारतवर्ष के भारतीय क्षत्रिय समाज के भाइयों और बहनों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि समाज का उत्थान करना है और अपना उत्थान करना है तो संघे शक्ति कलयुगे एक शक्ति बनाइए। हर गांव में एक एकता बनाइए, जहां भी हमारे समाज के 10-5 जो भी घर हों। और इसके बाद जो है अन्य गांवों से संपर्क करके एक महासंघ है हमारा, भारतीय क्षत्रिय सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय महासंघ, और उनसे जो है कैलाशनाथ राय को फोन करिए। वो संघ के जरिए हर जिले में आपके तकलीफों को सुनेंगे, वहाँ के एसएसपी, वहाँ के मुख्यमंत्री को जरूर अवगत कराएंगे। आपका काम अवश्य होगा। इससे बड़ा कोई काम नहीं है। नेताओं के पास जाने की कोई जरूरत नहीं। आइए हम सब मिलकर एक संगठन का निर्माण करें। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, संघे शक्ति कलयुगे। इस कलयुग में संघ ही शक्ति है। आप संगठित होइए, इन चाटुकार दलाल के चक्कर में ना पड़े। सिर्फ आप लोग संगठित होके न्याय का साथ दीजिए, अन्याय को जूता मारिए, चलेगा, लेकिन न्याय के साथ रहिए। जो आपका पक्षधर हो, आपके साथ अभी तक ये दलाल घूम रहे थे। अब इन दलाल से, चाटुकारों से मुक्ति पाने के लिए आप लोगों को संघ और संगठन बनाना ही पड़ेगा। अगर अब नहीं सुधरेंगे आप लोग तो कभी नहीं सुधरेंगे। संघे शक्ति कलयुगे। जय हिंद, जय भारत, जय मां भवानी।